प्राचीन भारतीय स्रोतों की बात कर रहा हूं। सबसे पुराने लिखित स्रोतों की अगर हम बात करें तो वो है ऋग्वेद, वैदिक कालीन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास में हम स्रोतों की बात कर रहे थे। इन स्रोतों में हम प्राचीन भारतीय स्रोतों की बात कर रहा हूं। सबसे पुराने लिखित स्रोतों की अगर हम बात करें तो वो है ऋग्वेद, वैदिक कालीन प्रमुख चीज। और उसी के आधार पर ऋग्वेद की हमें जानकारी 500 सालों की मिल जाती है। तो आखिर इस ऋग्वेद में है क्या ऐसा जिसकी सबको मनसा है जानने की। आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे ऋग्वेद के बारे में, प्रमुख तथ्यों की, कि इस ऋग्वेद में आखिर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सो एक जानकार व्यक्ति जो इतिहास को जानना चाहता है उसके लिए ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है, सभी के दिमाग में ये विषय आता है कि यार आखिर मुझे पता तो चलो। मैंने भी कोशिश करी ऋग्वेद को पढ़ने की और थोड़ा बहुत पढ़ पाया, ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ बहुत अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। क्या हैं, कैसी हैं, उनके विस्तार स्वरूप हम बहुत सिंपल सा छोटा बिल्कुल वर्णन करते हुए इसको खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो ऐतिहासिक रचना है, सबसे पुरानी रचना भी मानी जाती है। क्या क्या ऐसी चीजें लिखी हुई हैं उस समय की जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हम बात करेंगे कि भाई इसका वास्तविक नाम क्या है। ऋग्वेद ही है वास्तविक नाम, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग मतलब ऋक धातु से बना हुआ। किससे? ऋक धातु से बना हुआ। संस्कृत में आपने धातु, लंग, लकार वगैरह ये सब सुने होंगे। सो ऋक मतलब होता है ऋचा। क्या होता है? ऋचा। और ऋचा का मतलब यहाँ पे ऋग्वेद का मतलब ऋचाओं को संकलित कर रहा है। ऋचाओं का संकलन इस ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। सो भैया वास्तविक नाम के अलावा ऋग्वेद के अन्य नामों में ऋग्वेद को दाशतई भी कहा जाता है। क्या? दाशतई। दास मतलब 10 है ना, दाशतई। ऋग्वेद का जो अर्थ है वो क्या है कि उस देव का विषयक अति गुण ज्ञान, उसका प्रतिपादन जो छंदों में संग्रहित है। इसका यही मतलब है ना, ऋचाओं का संकलन। तो वही चीज है कि छंदों में जो संकलित है उसमें जो गुण ज्ञान है, अति गुण ज्ञान, उसका प्रतिपादन या उसके बारे में कैसे क्या जानकारी भगवान से रिलेटेड की जा सकती है। तो शाखाओं की अगर हम बात करें तो लगभग 21 शाखा जो है 21वीं, वो पतंजलि के अनुसार, ऐसा वो पतंजलि बोलते हैं कि भैया इसमें टोटल ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। 15 शाखाएं जो है वो भर्तहरि, आपने नाम सुना होगा, भर्तहरि ऋषि हुए हैं तो भर्तहरि बोलते हैं। भर्तहरि की गुफाएं भी हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो उनके द्वारा 15 शाखाएं हुआ करती थी। 5 शाखाओं की बात करें तो चरणव्यूह भी बड़े विद्वान हुए हैं। और 27 शाखाएं किसके द्वारा? भगवत दत्त के द्वारा बताई गई हैं शाखाएं। लेकिन यहाँ पे हमें लड़ना झगड़ना तो है नहीं। ऋग्वेद की विभाजनों की अगर हम बात करें तो इसका विभाजन क्रमशः मंडल में, मंडल मतलब अगर हम इसको सरल रूप में समझें तो किसी भी बुक, अब चूंकि ऋग्वेद तो एक धार्मिक बुक है ना, बुक है। और बुक होती है चैप्टर्स में, अध्यायों में बंटी होती है। तो यहाँ पे जो अध्याय है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मंडल। मतलब जो मंडल है उनको हम अध्याय के हिसाब से सोच सकते हैं। तो इतने मंडल हैं वहां पे, क्या है? मंडल के क्रम में। ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल है। टोटल 10 चैप्टर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें जिसमें है। सो 10 मंडल हैं और 85 अनुवाकु और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। सूक्तों के अलावा 1,53,826 टोटल शब्द हैं किसमें? ऋग्वेद में। साथ ही साथ 4,32,000 इसमें अक्षर हैं। भाई देखो, किसी भी अक्षर से, ये सा जो है ये अक्षर है, इस अक्षर और 2-3 अक्षर को मिला के बन गया शब्द, है ना। और ऐसे शब्दों को मिला के अनुवाकु, और अनुवाकु मंडलों में, ठीक है। तो ऐसी बात है यहाँ पे, ये इतने टोटल शब्द हैं और ये 4,32,000 टोटल अक्षर हैं। साकल शाखा के अनुसार ये चीज मैं बता रहा हूं। बास्कल शाखा, ये साकल शाखा है, दूसरी बास्कल शाखा है। सो वाकल भी बोलते हैं इसको, बास्कल की जगह वाकल भी बोलते हैं, साकल और वाकल। तो बास्कल शाखा के अनुसार ऋग्वेद अष्टक क्रम में वर्गीकृत है। कैसे? अष्टक क्रम मतलब 8 के क्रम में वर्णित है। इसमें 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, 8 × 8 64, और 2006 क्या है? वर्ग हैं, और 1028 सूक्त हैं। सो सूक्त तो 1028 ही है। सभी लोग उस पर क्या है कि किसी का मत वो नहीं है, अलग अलग मत नहीं है। एक सूक्त में कई ऋचाएं हैं,
और इन ऋचाओं के संकलन को ही तो हम ऋग्वेद बोल रहे हैं भैया, है ना। महर्षि शौनक जो हैं उनके अनुसार ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। कितने? 10,580 मंत्र हैं। तो 10,600 मान लेते हैं अराउंड कई बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम रचना काल की बात करें तो कब कब क्या क्या रचनाएं हुई है। देखो ऋग्वेद की रचना ऐसा मानते हैं कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक की है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस ऋग्वेद में हमें जानकारी इस समय काल की मिल जाती है, इस पर्टिकुलर टाइम की। तो हम मान सकते हैं कि ये अलग अलग समय काल में लिखा जा रहा था, तभी तो उस पर्टिकुलर समय काल की भी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो भैया देख लेते हैं रचना काल। सर्वमान्य तिथि घोषणा जो घोषित की गई है वो यही की गई है जिसपे हमने डिस्कस अभी किया है ना। लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग मत है। कुछ मानते हैं 1200 से 1000 ईसा पूर्व। जो मैक्स मूलर, ये वही विद्वान है, अंग्रेज विद्वान भैया, जिनने क्या है भारत का इतिहास लिखा हुआ है अंग्रेजों के लिए। तो अंग्रेजों के लिए लिखा है तो उनके प्रोस्पेक्ट से लिखा है, भारतीय प्रोस्पेक्ट से तो लिखा नहीं। लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन मान्यता इनकी है क्योंकि शुरुआत इनने ही क्रमबद्ध इतिहास की कर दी थी एक प्रकार से। सो जनरली हम इतिहास में इनको मान लेते हैं कि ये व्यक्ति विशेष हैं। तो 1200 से 1000 के आसपास इनकी मान्यता है। हम नहीं मान रहे ये चीज, हम 1500 से 1000 ही मान रहे हैं, ठीक है। चलिए 3500 ईसा पूर्व, ये बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा भैया। ये याकोबी के मतानुसार यहां इन्होंने बोला 6500 ईसा पूर्व। ये बाल गंगाधर तिलक जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं एक समय, और इनको गरम दल में बाल का नाम सुना है ना, लाल वाल पाल, तो लाल के बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। और बाल गंगाधर तिलक ही हैं जिन्होंने भारत में एकता के सूत्र में बांधने के लिए शिवाजी जयंती हो गई या फिर गणेश उत्सव है, ये सब करवाया था, ठीक है। सो ये ही बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके अनुसार 6500 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई है। किसकी? ऋग्वेद की। 8000 ईसा पूर्व और थोड़ा सा लेट जाए सो अलेक्जेंडर के मतानुसार, यहाँ पे अलेक्जेंडर नाम सुना है, सिकंदर, अलेक्जेंडर के अनुसार 8000 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई है। 1500 ईसा पूर्व जे हर्टन के मतानुसार, ये सब अलग अलग विद्वान है भाई, विदेशी विद्वान है। 75,000 ईसा पूर्व, ठीक है। संपूर्णानंद ये विद्वान हैं, संत रहे हैं। सो इनके अनुसार 75,000 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई है। लेकिन हम सर्व मतानुसार जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसकी रचना स्थल कहाँ रचना हुई है? सो सप्त सैंधव प्रदेश मतलब सिंधु नदी का नाम आपने सुना होगा। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ताकि मतभेद ही क्लियर हो जाए सारी चीजें। ये भारत उस समय का है हमारा, ठीक है। सो ये वाला भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ से कहीं से ऐसे कुछ घूम घाम के यहाँ से निकलती है क्या? ये जो है ये है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु, ठीक है। और सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां भी है जिसको हम बोलते हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब इकट्ठी होके यहाँ पे ये 5 ट्रिब्यूटरी, तो 5 नदियां ये हो गई। इसकी ट्रिब्यूटरी किसकी? सिंधु की, और एक सिंधु हो गई। और एक और प्राचीन काल में नदी निकलती थी जिसको हम बोलते हैं सरस्वती नदी, तो ये हो गई। तो 7 नदियां हैं, इसीलिए सप्त, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत भाषी लोग हुआ करते थे, आर्यंस, है ना। और सप्त सैंधव मतलब सिंधु वाला प्रदेश, जैसे आज हम भारत बोलते हैं ना, भारत वाला प्रदेश, सो वैसे ही सिंधु वाला प्रदेश सैंधव कहलाता था, प्रदेश है। सो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। यानी इसी किसी जगह पे रचना, क्योंकि ये लोग रह रहे होंगे आर्यंस, तभी तो रचना हुई, ठीक है। सो सप्त सैंधव प्रदेश रचना काल कहलाता है इनका, ठीक है। प्रारंभिक सूत्रों की रचना अफगानिस्तान से सिंधु प्रदेश के मध्य, वही सारा का सारा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं मैक्स मूलर के अनुसार कि ये मध्य एशिया के लोग थे जो आ रहे थे, चरवाहे हुआ करते थे और घूमते घामते आ रहे थे, तो उसी किसी जगह से लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। रचनाकारों के संबंध में अगर हम बात करें तो एक मत नहीं है, मतैक्यता नहीं है, मतलब सब एक मत में नहीं है, सब अलग अलग बोलते हैं। विद्वान है भाई, मेहनत करते हैं, सुकाय को एक की मानेंगे, वो अपनी अपनी चलाएंगे, और ये चलता है इतिहास में, ठीक है। सो कुछ विद्वानों के अनुसार अपौर रूपे सु मतलब बेसिकली किसी पुरुष द्वारा ऋग्वेद या किसी भी वेद को नहीं लिखा गया है, वह संकलित किया गया। ये बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं, ठीक है, माना जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार क्या है, ऋग्वेद के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मंडल की अगर बात करें, सो गृत्समद दूसरे की अगर बात करें तो वो किसने लिखा है? गृत्समद, ये विद्वान है, ऋषि है। विश्वामित्र तीसरे और चौथे मंडल की बात करें, वामदेव पांचवें मंडल की, आत्रेय, भारद्वाज ने छठा मंडल और वशिष्ठ ऋषि ने 7वां मंडल लिखा हुआ।
ठीक है, ऐसा कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा, जबकि कुछ इन्हें मात्र भाष्यकार मानते। भाष्यकार का मतलब केवल संकलन किया हुआ है, लिखा नहीं है इनने, बस उस चीज को, वो चली तो बहुत पहले से आ रही, ठीक है। तो भाष्यकार है मतलब उसको संकलित करने का काम। प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के किसी ऋषि द्वारा रचे गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहला मंडल है जो बाद में लिखा गया था, पहला और 10वें मंडल बाद में लिखे गए थे, जोड़े गए थे। पहला 8वां 9वां 10वां, पहले ये शुरुआत दूसरे से 7वें मंडल बहुत पुराने मंडल माने जाता है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े तो समानांतर ग्रंथ अगर बात करी जाए तो उस समय का जो ग्रंथ है जिंदअवस्था जिसको कहा जाता है, जिंदअवस्था ईरानी ग्रंथ कहलाता है। जरद्रुथ इसके प्रवर्तक हुआ करते थे और जरद्रुथ धर्म के नाम से भी इसको माना जाता है ईरानी, पारसी धर्म मतलब जनरली कई जगहों पे बोल दिया जाता है। सो ये जिंदअवस्था भी उसी समय का ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद के समानांतर, ठीक है। उसमें भी सेम जानकारी मिलती है लगभग मैक्सिमम, ठीक है, चाहे वो देवताओं की अगर बात करें या किसी भी प्रकार की। सो जिंदअवस्था सेम बराबरी वाला। अब अगर 10 मंडलों का हम यहाँ कालक्रम देखें तो विद्वानों के मतानुसार दूसरे से 9वें मंडल के सूक्त प्राचीनतम है एवं पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ ये कहते हैं दूसरे से 7वां मंडल प्राचीन है, पहला 8वां 9वां 10वां बाद में लिखे गए, ठीक है। अब यहाँ ऋग्वेद में प्रमुख जो वर्णित वर्ण हुआ करते तो हमें पता है 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी पुरुष सूक्त से मिल जाती है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। इनकी सारी की सारी शूद्र भी हैं, लिखा नहीं है शायद, ठीक है, लेकिन 4 वर्ण ही मिलते हैं। तो उत्पत्ति के दशम की अगर हम बात करें तो 10वें मंडल में ही उत्पत्ति भी बताया है, जिसमें बताया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से इनका जन्म हुआ है। तो ब्राह्मणों का काम बोलने का होता है, पंडित जी लोग ओम स्वाहा करते हैं ना, मुंह का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम सारा कहाँ से होता है, किसको होता है, ब्राह्मण को होता है। क्षत्रिय की बात करें तो भुजाओं से इनका जन्म हो जाता है, तो लड़ने मारने का काम भुजाओं से ही होता है, यही चल रहा है। जांग से कई जगह उधर बताते हैं, तो उधर पोषित करने वाले या व्यापार करने वाले, जांग से ही तो चलोगे ना, इसमें दम होगा तभी तो वो कौन है, वैश्य हो गया, व्यापारी वर्ड हो गया। और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है, तो पांव का काम क्या है, पूरे शरीर की देखभाल करना ना भैया। शरीर आप चल रहे हो, कंकड़ पत्थर पांव में लगेगा, दर्द दिमाग में होगा, तो पूरे पांव पे ही पूरा भार होता है। तो ऐसे ही शूद्रों पे भार होता था इनकी देख रेख करने का, सेवा शुश्रूषा करने का, बाकी तीनों, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी प्रचलित चीजें हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। अब वर्णित विषयों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों की जीवन शैली के बारे में बताया हुआ कि कैसे आर्यंस हुआ करते थे, उनकी राजनीति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की बात है। धर्मों की अगर बात करें तो ये प्रगति पूजक ही हुआ करते थे, भगवान विशिष्ट को नहीं मानते थे, ठीक है। बृहद विवेचना यहाँ पर ऋग्वेद में इसकी की गई है। इसमें अगर हम बात करें तो आर्यों के जीवन में जो भी संघर्ष हुए हैं उनको भी समाहित किया गया है, जैसे भैया दशराज युद्ध हो गया और बहुत सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ऋग्वेद में अगर वर्ण विषय की अगर बात करें, वर्ण मतलब जो वर्णित किए गए विषय है उनकी बात करें तो वो क्या क्या है। सबसे पहले धर्मों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों के वैदिक धर्म का, देखो याद रखना, सबसे पहले वैदिक सभ्यता है, वैदिक धर्म हुआ है, ठीक है, वैदिक धर्म हुआ है। फिर वो धर्मों में चेंजेस के साथ चीजें बढ़ती चली गई, तो वैदिक के बाद ब्राह्मण धर्म आना चालू हो गया और ब्राह्मणवाद के बाद हिंदू धर्म आया। तो परिवर्तित रूप है ये, लेकिन शुद्धतम विशुद्धतम रूप जो है वो वैदिक सभ्यता है या वैदिक धर्म माना गया है। तो आर्यों का जो धर्म है वो वैदिक धर्म कहलाता है, ठीक है। वैदिक धर्म का वर्णन किया है ऋग्वेद में। भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना साक्ष्य है ये ऋग्वेद, जिसमें पूरी जानकारी संस्कृति की हमें मिल जाती है। देवताओं की उपासना करना ही ऋग्वेद का मुख्य धार्मिक स्वरूप है। लेकिन देवता यहाँ पे कौन है, प्रकृति देवता है, प्राकृतिक देवता है, कोई अलग से देवता नहीं आए, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक देवता ही हैं जिनका क्या करना है, उनका भजन करना है, ये सारी चीजें हैं, उपासना करना है, यही इसका धार्मिक कृत्य है। ऋग्वेद में बहुदेवतावाद को उल्लेखनीय मतलब यहाँ पे उल्लेख किया गया है। बहुदेवता मतलब अलग अलग बहुत सारे देवताओं का वर्णन मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक देवताओं को ज्यादा माना जाता था, तो वो सारी चीजें हैं। 33 देवताओं, कितनी बात चल रही है, 33 देवताओं की स्तुति को एक ब्रह्म के रूप में समाविष्ट किया गया है। एक ब्रह्म मतलब ईश्वरी, ठीक है। सो 33 देवताएं हैं अलग अलग, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वो द्यो, ऐसा लिखा हुआ है द्यो यानी धा और या वाला, द्यो जिसको कहा गया, द्यो लिख दिया इधर,
ठीक है। तो द्यो जो है पृथ्वी के साथ युग्म रूप धावा पृथ्वी में अधिकांशतः प्रयुक्त हुआ है। धावा और पृथ्वी में धावा का ये जो द्यो है ये ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। आकाश के अर्थ में 500 बार एवं दिन के अर्थ में 5 बार ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया। किसको? द्यो को। यह धूलोक मतलब भूलोक की बात चल रही। धूलोक के देवताओं में सबसे प्राचीन देवता है कौन? भूलोक। द्यो जिनको कहा गया है पृथ्वी के देवता की अगर हम बात करें, पृथ्वी आकाश के सम्मिलित रूप से इनकी चर्चा की गई है। इंद्र की बात करें तो सबसे ज्यादा इंद्र की बात हुई है यहाँ पे 250 बार लगभग, है ना। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है, ठीक है। और ये वर्षा के देवता भी हैं, जल देवता, वर्षा के देवता, ठीक है। 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है और इंद्र को पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल, ब्रजहन, सत्रक्रतु, विजयेंद्र, इन सारे नामों से अलग अलग बार वर्णन इनका किया गया है संबोधन के रूप में। नेक्स्ट हम बात करें वरुण की, तो वरुण जैसे मेरा नाम है, यहाँ पे ऋग्वेद में भी वरुण नाम मिलता है और वरुण को भी श्रेष्ठ देवता माना गया है। लेकिन वरुण की बात करें तो भैया कम ही मिलता है, 30 बार ही ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। वरुण को जल का स्रोत कहा गया है, जल का स्रोत और सरिताओं को प्रवाहित करने वाला कहा गया है देवता, ठीक है। चलिए, सरितापति भी इनको कहा गया है। वरुण को नियामक देवता भी, नियमों का देवता भी कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद में। भाई ऑब्वियस सी बात है, 12 मासों का ज्ञाता, पूरे 12 महीने का ज्ञाता, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ साढ़, ठीक है। ओ नैतिकवादी होने का भी कारण वरुण को ही बताया है सभी देवताओं से, सभी देवताओं से ऊपर माना है भैया। किसको? वरुण देवता को। और वरुण से तात्पर्य दुष्टों को बंधन में बांधने वाला, ठीक है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा मतलब ऋतुओं का जानकार। चले नेक्स्ट हम बात करें मित्र की, तो मित्र यहाँ देवता के रूप में मित्र वरुण के साथ ही की गई है, मित्र की स्तुति भी। और मित्र को अदब्ध कहा गया है, अदब्ध कहा गया है, वरुण के समान इसको बलवान माना गया है। और मित्र को सूर्य से संबंधित बताया गया है, ठीक है। सूर्य से संबंधित मित्र को धूलोक और पृथ्वी को धारण करने वाला भी बताया गया है। पंचजन्य मित्र के आज्ञाकारी बताया गया, 5 जन्य जो है ऋषि वो मित्र के आज्ञाकारी हैं। सूर्य की बात करें तो बहुत ज्यादा, तीसरे मंडल में तो सबसे ज्यादा वर्णन है। लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य को ही ऋग्वेद में सूर्य देवता के रूप में अंगीकृत किया गया है और सूर्य को मित्र और वरुण का नेत्र बताया है। सूर्य को मित्र और वरुण के जो नेत्र हैं वो सूर्य को बताया गया है। इसकी माता कौन है? अदिति है। किसकी माता? सूर्य की माता अदिति। और पिता द्यो है। द्यो मतलब जो पहले देवता की हमने बात करी हुई है, ठीक है, वर्णित किए गए। ऋग्वेद में सूर्य को स्थावर और जंगम को गति प्रदान करने वाला भी कहा गया है। स्थावर और जंगम मतलब क्या होता है? ये अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। स्थावर और जंगम मतलब जो चलने वाले और ना चलने वाले, बेसिकली ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के रथ में 8 घोड़े जुड़े होते हैं, है ना। आप देखोगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में 8 रथ हैं, घोड़े मतलब रथ में 8 घोड़े हैं। सो 8 घोड़े होते हैं जिसमें से एक को ऐतश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतश कहा जाता है। और बाकी 7 को हरित कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में सविता देवी की भी बात करी हुई है। ये भी सूर्य का ही एक क्या है? सविता या सावित्र इनको बोला जाता है। सविता को सूर्य से अधिक साम्यता रखने वाला बताया गया है। इनका ही रूप है सूर्य का और रात और दिन का स्वामी इनको ही माना जाता है। किसको? सावित्र। सविता और सावित्र भी मिलेगा आपको कई जगहों पे सुनने को, सावित्र, ठीक है। ये सविता या सावित्र इनको ही बोल रहे हैं हम, ठीक है। सविता को दुर्भाग्य, दुस्वप्न और पापों का नाशक कहा गया है। सविता ही है जो बुरे सपनों को दूर करती हैं, पापों को नाश करती हैं, ठीक है। प्रत्यूष और प्रदोष दोनों से इनका संबंध भी वर्णित किया गया है, प्रदोष और प्रत्यूष। इसके अलावा एक और उपसु या उषा नाम मिलता है सूर्य का ही, मतलब यहाँ सूर्य देवता से संबंधित। उषा को ऋग्वेद में सौंदर्य की देवी और सूर्य की प्रेयसी बताते हुए 20 सूक्त उल्लिखित किए गए, ठीक है। किसी स्थान पर सूर्य को उषा का पुत्र भी बताया है और उषा को रात्रि की छोटी बहन एवं मधोनी कहा गया है। किसको? उषा को। और बात कर लेते हैं, धन हो, पुत्र हो, यश हो, ये प्रदान करने वाली भी उषा को कहा गया है।
वह ऋतुओं का वितरण करती हैं, अतः ऋतावरी भी इनको कहा गया है। इसके अलावा सचेता, विश्ववारा, मधोनी, रेवती, सुभगा ये सभी के सभी उषा के लिए विश्लेषणात्मक रूप से विशेषणात्मक प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोम, बहुत ही अद्भुत, इसका भी पर्याप्त वर्णन 9वें मंडल में किया हुआ है। सोम देवता का वर्णन प्रमुख देवता के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी 120 सूक्तों में सोम की स्तुति करी गई है। ठीक है, ऋग्वेद में ये सभी वर्णित हैं। सूक्तों की संख्या के आधार पर अग्नि के बाद, किसकी बात चल रही है? अग्नि देवता के बाद दूसरा क्रम सोम का आता है। ठीक है, और ऋग्वेद में 9वें मंडल में मात्र सोम की स्तुति ही की गई है। ऋग्वेद के अनुसार सोम एक वनस्पति हुआ करती थी जिससे रस निकाल के सोम रस बन जाता था। ठीक है, और ये कहाँ पे, जो एक प्रकार से हिमालय पर्वत के आसपास, बात कर ले, मुज्जवान लिखा हुआ है, पाई जाती थी। इसके पीने से शक्ति भी आती थी और स्फूर्ति भी मिल जाती थी। ठीक है, और इंद्र को सोमरस पीने का अत्यधिक शौक था, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। और ये सभी के सभी ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन मिल जाता है। पूषण की हम बात करें तो पूषण जो है, पूषा या पूषण का वर्णन किया गया है। पूषण शब्द का मतलब है पोषण करने वाला। क्या है? पोषण करने वाला। और 8 सूक्तों में पूषण का वर्णन यहाँ किया गया है। 5 सूक्त छठे मंडल के हैं जिसमें से, और चराचर का स्वामी तथा मार्गों का रक्षक भी पूषण देव को कहा गया है। पूषण को पशुओं का रक्षक भी बताया गया है। ऋग्वेद में विमोचित पातु यानी कि त्यागियों का पुत्र भी कहा गया है, और आग्रणी यानी प्रकाशवान भी कहा गया है। किसको? पूषण को बात कर रहे हैं। वात, ये अलग देवता है। वात मतलब भौतिक वायु। वात भौतिक वायु के देवता के रूप में ऋग्वेद में 2 छोटे छोटे सूक्तों में वात की स्तुति की गई है। वात को पर्जन्य से जोड़ा गया है तथा वात को निरोगी बनाने वाला, देवों का श्वास प्रश्वास मतलब सांस लेने देने वाला, जीवन अवधि का वृद्धिकारक बढ़ाने वाला, जो बोलते हैं ना हम कि अच्छी स्वस्थ हवा लीजिए, स्वच्छ हवा लीजिए, वो यही बात है। ठीक है, सो चमकीले प्रकाश को पैदा करने वाला भी कहा गया। किसको? वात को कहा गया है। ये देवता है। वास्तोस्पति, क्या नाम है? वास्तोस्पति। यहाँ वास्तोस्पति को सोम के समान ही महत्वपूर्ण देव माना गया है। इसके नाम पर केवल एक सूत्र का प्रयोग किया गया है, लेकिन आवृत्ति इसकी 7 बार हुई है। ऋग्वेद के अनुसार वास्तोस्पति देवता के सूक्त का प्रयोग गृह प्रवेश के दौरान किए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ नए घर का अधिपति और रक्षक, उन्नति, दीर्घायु का कारक भी वास्तोस्पति को बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा बाघ की बात करें तो वाणी की देवी, बाघ बोलने की, वाणी की देवी के रूप में ऋग्वेद में बाकु देवी को समाहित किया हुआ है, और इसमें ब्रह्मा से उत्पन्न महान शक्ति भी कहा गया। किसको? वाक को। ऋग्वेद में वाक शक्ति विकासक और ऋषि ब्राह्मण विद्वान बना देने वाली कहा गया। यही तो है भाई, बोलने की आप में अगर पावर है ना, अच्छा बोलने की, बुरा बोलने की नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा बोलने की अगर आप में पावर है, कैसे चीजों को करते हैं, सो वो आपको क्या बना देगी? वो आपको ऋषि ब्राह्मण विद्वान सब बना देने की शक्ति रखती है वाक। तो देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। रुद्र की अगर हम बात करें तो रुद्र एक बहुत ही भयंकर देवता थे, युद्ध के देवता जिनको कहा जाता है। रुद्र देवता का वर्णन अत्यधिक शक्तिशाली देवता के रूप में हुआ है। बहुत ही कम ऋचाओं में लेकिन इनका स्थान है या कम मिलता है इनका। रुद्र को मरुतो मतलब मरु, ठीक है, मरु का पिता और स्वामी, साथ ही साथ संसार का पिता और स्वामी, उदार, आशुतोष और शिव भी कहा गया है रुद्र देवता को। रुद्र को कष्टों से बचाने वाला, दंड देने वाला, स्वास्थ्य का देवता भी बताया गया। रुद्र देवता भैया बड़े खतरनाक। यम है, हम हैं यम, ऐसा यम देवता बोलते हैं। ठीक है, मूवी में बताया था, मैं ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहा। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें से 18वें सूक्त में बात चल रही है। यम को वर्णित किया गया है। क्या बोला है? मृताला का सूक मार्गदर्शक, मृताला का सूक मार्गदर्शक और प्राणों का देवता भी किसको बोला? यम को बोला है। वरुण, बृहस्पति और अग्नि से इनका संबंध बताया कि ये साथ वाले लोग हैं। विवस्वान यम के पिता हैं, और शरण्य ये क्या है? माता है। और इसके अलावा जीवों के कर्मों के अनुसार क्या किया जाता है? निर्णय करने वाला किसको? यम को बोला है। हालांकि हमने कई बार देखा है यम के साथ एक लेखक जोखक होते हैं ना, व्यक्ति विशेष है, देखा है नहीं देखा? यम देवता के साथ एक और उनके सहयोगी रहते हैं जो पूरा का पूरा लेखा जोखा करके उनको बताते हैं कि महाराज इनने ऐसा ऐसा किया है, इनको ये करना है। ठीक है, सो वो न्याय करने का देवता भी यम को बोला जाता है।
ठीक है। प्रेत आत्माओं पर शासन करने वाला भी हमको बताया है कि जिनकी आत्मा भटक जाती है सो यम देवता ही उनको देख देख करके समझते हैं। अश्विन की अगर हम बात करें तो अश्विन भी एक देवता हुआ करते थे। 50 सूक्तों में, 50 भाई कम नहीं, 50 सूक्तों में अश्विन की युगल रूप में स्तुति की गई। ठीक है भैया, इंद्र हो, अग्नि हो और सोम हो, इनके बाद किसका नाम आता है? अश्विन का नाम आता है। ठीक है। प्रकाश, काम पूर्ति के साधन और प्राकृतिक आनंद को देने वाले, ठीक है, देवताओं के रूप में इनको वर्णित किया गया है। समझ रहे? अश्विन, आय हाय, दस्य और नासत्य इन्हीं का नाम, ठीक है, नाश करने वाले का नाश करने, ठीक है। इन्हें स्वर्ग का पुत्र कहा जाता है। अश्विन कुमार, अश्विनी कुमारों का नाम सुना होगा ना? अश्विन कुमार को कुशल चिकित्सक, स्वर्ग के वैद्य के रूप में नव यौवन प्रदान करने वाले और नए अंगों के निर्माता भी ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है। किसको? अश्विन को। निचेतास, मधु युवा, स्वयं भगात्री, ये सारी विशेषज्ञों का प्रयोग भी किसमें किया गया है? अश्विन के लिए यहाँ पे किया हुआ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट देवता माने गए ऋग्वेद में। पर्जन्य की हम बात करें तो पर्जन्य मात्र 3 सूक्तों में इनका स्तुति के रूप में वर्णन होता है। इनको क्या है? जल बरसाने वाला, दिव्य जलों का पिता, अंकुरों को पैदा करने वाला, गाय, घोड़ी एवं अन्य मादा जातियों में गर्भाधान के सामर्थ्य को विकसित करने वाला पर्जन्य इनको कहा गया है। ठीक है। ये द्यूलोक और पृथ्वीलोक का पिता भी इनको बताया गया है। साथ ही साथ पर्जन्य का पिता द्यूलोक को बताया गया है और पृथ्वियों को पत्नी कहा गया है। किसको? पर्जन्य की। नेक्स्ट बात करेंगे विश्वदेव। विश्वदेव देवताओं का एक समूह है, अलग अलग बहुत सारे देवता हैं, उनके समूह को विश्वदेव कहा जाता है, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम, त्रस्वा, रुद्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी, मित्र, वरुण और अंगिरस को समाहित किया गया है विश्वदेव। ऋग्वेद के 40 सूक्तों में विश्वदेव की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 21वें सूक्त में प्रत्येक मंत्र में विश्वदेव देवताओं में से एक एक का वर्णन किया गया है। भूस्थानीय, पृथ्वी हो, स्थानीय, अंतरिक्ष, स्थानीय, इन तीनों वर्गों में विश्वदेव को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपस की। अपस जल के देवता के रूप में प्रयोग किया गया ऋग्वेद में 4 सूक्तों। अपस का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया गया है, मतलब ये भी देवताओं का समूह हो सकता है या देवताओं का अनुयायी, यज्ञ करने वालों को वरदान देने वाला और मित्रावरुण, सूर्य का साथी और अग्नि का उत्पादक, ये सारा इनको कहा गया है। अपसु को रोग निवारक, स्वास्थ्य, धन, शक्ति, आयु एवं अमरत्व प्रदान करने वाला भी माना गया है देवता। ठीक है। सो भैया इनकी उपासना करो अपसु की। पुरुष की अगर हम बात करें तो सृष्टि का मूल रचयिता पुरुष को ही बताया गया है, और इस पुरुष की अगर हम बात करें तो इस पर एक सूक्त पुरुष सूक्त की रचना है और इसी पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की बताई गई है। ठीक है। सो पुरुष सूक्त में पदार्थों की रचना का वर्णन भी किया गया है कि कैसे क्या पदार्थों का निर्माण होता है। विराट पुरुष को भी इसमें वर्णित किया गया है, जिसके 4 वर्ण वही सारी चीजें। 6 ऋतु हैं, ऋषु, युज और समास की उत्पत्ति होने का जिक्र भी यहाँ पे किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार चतुर्वर्ण पुरुष के 4 अंग से सूर्य, नेत्र, वायु, प्राण, अग्नि, मुख और मन को चंद्रमा बताया गया है। सूर्य को क्या बताया? नेत्र ही तो बताया गया, वायु को प्राण बताया गया, अग्नि को मुख बताया हुआ है और मन को चंद्रमा। मन चंचल है ना, चंद्रमा के दौरान कभी छुप जाता है कभी दिख जाता है, वैसा ही है। चलिए हिरण्यगर्भ की बात कर लेते हैं। सो हिरण्यगर्भ ऋग्वेद के अनुसार पुरुष से उत्पन्न विराट हिरण्यगर्भ है, जिसे प्रजापति भी कहा जाता है और प्रजापति का बहुत महत्व है भैया। प्रजापति भी कहा गया है। पुराणों में हिरण्यगर्भ को ब्रह्म भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले हिरण्यगर्भ की स्तुति की गई थी। हिरण्यगर्भ सूत्र के 10 मंत्रों में इसकी स्तुति की गई। हिरण्यगर्भ प्राण शक्ति प्रदायक है, बल देने वाला है, कर्म फल के दाता भी इनको कहा गया है। अदिति अदिति मतलब अभी देखा था हमने, पढ़ा था, याद है कि नहीं? चलो फिर से बता देता हूँ। बंधनों से मुक्ति के लिए अदिति देवता की उपासना करने की सलाह दी गई है। आदित्य को अदिति का पुत्र बताया। आदित्य मतलब सूर्य को, सूर्य की माँ है भैया अदिति है। ठीक है। अदिति का दक्ष से भी विशेष संबंध बताया गया है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त में प्रथम मंत्र में मित्र, भग, अर्यमा, वरुण, दक्ष, अंश, आदित्य बताया गया है। इन सबको ही आदित्य बताया गया है, यानी इन सब की माँ कौन है? अदिति है।
बृहस्पति की बात कर लें तो ऋग्वेद के 11 सूक्तों में पूर्णतः स्वतंत्र रूप से बृहस्पति की स्तुति करी गई है। 2 सूक्तों ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इंद्र के साथ बृहस्पति को पूजा गया है या स्तुति करी गई है। बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति वज्रधारी, इंद्र की सहायता करने वाला, देवताओं और मनुष्यों का मध्यस्थ, स्तुति करने वालों का गोपा और सुगोपा, इन सभी देवताओं के जन्मों को उत्पादित करने का कारक भी बताया गया है। किसको? बृहस्पति को भैया। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें मंत्र में, जिसपे 10 राजयुद्ध का वर्णन है, बृहस्पति को श्रेष्ठतम देवता मानकर उसकी स्तुति भी करी गई। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे सरित की। तो सरित में क्या है? सप्त सैंधव या सप्त सिंधु का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सप्त सैंधव प्रदेश के चारों ओर 4 समुद्र भी हुआ करते थे। सारी चीजें बताई हुई हैं उसमें। ठीक है, सरित मतलब सागरों की हम बात करें। चलिए, सृष्टि के प्रादुर्भाव की बात करें ऋग्वेद के अंतर्गत क्या मिलता है? तो धर्म के बाद ऋग्वेद की वर्ण विषय वस्तु सृष्टि की उत्पत्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। ऋग्वेद में लगभग 6 से 7 सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में विवरण भी मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद, जिसमें पुरुष सूक्त हो, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त प्रमुख है। इसी में तो सारी चीजें बताई गई है। पुनर्जन्म और मृत्यु से संबंधित यहाँ पे चीज अगर जो है, तो मरने के बाद मनुष्य की जो भी गति होने वाली है, क्या पुनर्जन्म कहाँ मिलेगा? पुनर्जन्म से संबंध में ऋग्वेद में पूरा उल्लेख मिल जाता है। ऋग्वेद के अनुसार मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का यम देवता की बात करी थी ना, सो यम निर्देश करते हैं कि कहाँ जाना है। अब इस व्यक्ति को वह पूर्वजों के मार्ग से ले जाते हैं और ऋग्वेद में यम को मृत्यु का देवता भी बताया गया, ये हमने चर्चा कर ही चुकी है। तथा यह भी वर्णित किया गया है कि मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है, यानी पुनर्जन्म की मान्यता ऋग्वेद में बताई हुई है। मोक्षों की अगर हम बात करें, मोक्ष प्राप्ति तो मेन कारण ही है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाना ही क्या है? मोक्ष कहलाता है। और ऋग्वेद में मोक्ष को परमानंददायक, मतलब सबसे अच्छा आनंददायक क्या बताया है? मोक्ष को ही बताया है। सत्य से, तपस्या, श्रद्धा, आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये सारी चीजें करना चालू कर दो तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो क्या है भाई। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान के प्रकाश से मोक्ष प्राप्ति की समस्त बाधाएं दूर हो जाती, मतलब ज्ञानी व्यक्ति को जल्दी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सामाजिक वर्णन अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो किस प्रकार की समाज का वर्णन मिलता है? तो वो हम पढ़ ही चुके हैं कि समाज व्यवस्था का विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, नारियों की स्थिति बहुत खराब थी, दास प्रथा, निवास, खान पान, आमोद प्रमोद, इन सब चीजों में क्या है? सामाजिक वर्णन के रूप में ऋग्वेद में इन सारी चीजों के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो साधनों की आर्यकालीन भारत में उपलब्धता समावेश ऋग्वेद में मिल जाता है, यानी इन सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है ऋग्वेद में। क्या क्या है एक एक को हम पढ़ लेंगे। चलो वर्ण और आश्रम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले तो 3 ही वर्ण हुआ करते थे, लेकिन बाद में आर्य समाज में शूद्र का भी स्थान बनता चला गया। और वर्ण व्यवस्था में गुण और कर्म के अनुसार विकसित हुई थी। याद रखना, गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से कभी वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन आज के समय में जन्म के हिसाब से पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था हो गई, मतलब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बन सकता और कोई नहीं बन सकता। लेकिन ऋग्वेद में इनिशियली ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके कर्मों पे डिपेंड करती है, आप क्या काम कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है आप किस वर्ण के व्यक्ति हैं। ठीक है, सो गुण हो उसमें। आर्येतर जनों को दस्यु या अनार्य कहा जाता है। किसको? आर्येतर मतलब आर्यों के अलावा जो लोग हुआ करते थे उनको हम दस्यु कहते थे या फिर अनार्य भी कहते थे। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो जीवन में 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों को बताया गया है बाकायदा। ठीक है, और 100 वर्ष की मानी गई थी, जिसको 25-25 वर्षों में चारों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, सो 4 आश्रमों में जीवन क्रमशः वर्गीकृत था और आर्यों के समान आचरण यहाँ पे करना होता था इन आश्रमों में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दास प्रथा की, तो बहुत ही खराब स्थिति में थे दास। ऋग्वेद में काल दासों के अस्तित्व होने का उल्लेख तो मिल जाता है। आर्येतर जातियां जिनको दास कहा जाने लग गया था, उनको भैया इन्हें दास बना लिया, जिनको पकड़ लिया सो। ठीक है, आर्यों द्वारा जीत कर अधीन कर लिया जाता था और दास आर्यों की सेवा करते थे। ये गुलाम नहीं थे, लेकिन अधीनस्थ प्रजा ही हुआ करते थे। दासों को खरीदा बेचा
नहीं जाता था, लेकिन दासों की स्थिति तो खराब ही थी। निवास की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की संस्कृति ग्राम्य संस्कृति थी, ग्रामीण व्यवस्था हुआ कर रही थी बिल्कुल शुरुआती जीवन, क्योंकि पशुपालक हुआ करते थे, फिर वहां से ये बड़े होना चालू हुए तो ग्रामीण व्यवस्था से फिर धीरे धीरे चले जाएंगे। सो उत्तर वैदिक काल में नगर संस्कृति का आविर्भाव होगा जैसे ही लोहे की खोज हो जाएगी। श्यामयस का वर्णन भी मिल जाता है यहाँ धातु के रूप में। तो लोहे की खोज से इनने क्या करा, जंगल के जंगल साफ कर दिए और फिर नगर बसाने चालू करे, फिर सारी चीजें हुई, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ पर आविर्भाव कहाँ, उत्तर वैदिक काल में होता है। पस्त्या, आयतन, हम्स, ग्रह, वास्तु, ये सारे शब्दों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिल जाता है। किसके लिए, घर के लिए, ठीक है। ऋग्वेद में अग्निशाला, हविर्धान, पत्नी नाम, सदन और सदस्य, इन 4 प्रकार के घरों का क्या है, भाग भी बताया कि किस टाइप के घर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खान पान की। सो खान पान जो था, आर्य अपने भोजन में सादगी और पौष्टिकता का ध्यान रखते थे कि भैया सादगी का काम करेंगे, है ना, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते, ठीक है। चले, घी, दूध, दही, क्योंकि भैया इनके पास पशु पर्याप्त मात्रा में थे तो प्योरिटी वाली चीज। अनाजों में जौ, चावल, ये अधिक प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ हमेशा से यहाँ यह विवादास्पद रहा है कि क्या है, लेकिन एक आध जगह अनेक उनके द्वारा मांस भक्षण का भी उल्लेख मिल जाता है, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग इस मत को नहीं मानते, लेकिन है, वर्णन है तो है। इतिहासकारों का कथन है कि आर्य गौ मांस का भक्षण करते हुए कुछ प्रसिद्ध प्रकार का काम कर रहे थे। गौ मांस उस समय तक चल रहा था, है ना। गौ सर्वदा काल्पनिक और असत्य है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि ऋग्वेद में गायों को नहीं मारने के संदर्भ में ही आर्यों को अधन्य या अच्छन्न शब्दों को जोड़ा गया, अधन्य, ठीक है, कि ये नहीं करना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भैया गौमांस खाते थे, तो ये बहुत ज्यादा मतभेद है इस मैटर पर, ज्यादा अपन नहीं भी चर्चा करेंगे, का मतलब फालतू की लड़ाई झगड़ा। पेय पदार्थों में अगर है तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब चल रहा है। जल, दूध, सोम तो बिल्कुल दम से पीने वाले थे, सुरा और मधु, इनका पान किया जाता था, सब कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। ऋग्वेद में सोम रस का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, जैसा हमने बता दिया, बहुत ही ज्यादा। सोम मुंजमान पर्वत पर पैदा होने वाली सोमलता का रस हुआ करता था, और यज्ञादि कर्मों पर देवताओं को सोम रस का पान भी किया जाता था, उनका आह्वान किया जाता था पान कराने के बाद, ठीक है। वस्त्र भूषण की बात करें तो वस्त्र आभूषण तो उन्नत स्थिति में मिल गए हैं। कपास के वस्त्रों का कम, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग अधिक मिलता है। आर्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में वासशु वस्त्र, अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र, 3 प्रकार के वर्णन मिल जाता है। साथ ही साथ तपस्वी और सन्यासी मृगचर्म मतलब चमड़ा, वल्कल मतलब वही छाल वगैरह धारण करते थे। आर्य महिला और पुरुष आभूषणों के तो शौकीन पर्याप्त थे ही, चाहे रुक्म हो, कनिष्क हो, इत्यादि आभूषण ये धारण करते थे। गले में, वक्षस्थल पर, कानों में, पैरों में आभूषणों का ये पहनते थे जो आज हम पहन रहे हैं। ऋग्वैदिक महिलाएं विभिन्न प्रकार से अपने आप को सजाती भी थी, विभिन्न प्रकार से बेड़ियां भी गूंथती हुआ करती थी। बेड़ियां मतलब मालाएं। चलो नेक्स्ट, आमोद प्रमोद की हम बात करें, मनोरंजन की बात कर रहे हैं, तो प्रमोद एवं मनोरंजन ऋग्वेद के 5वें मंडल में वर्णित है, जिसमें घुड़दौड़ हो गया, रथ दौड़ हो गया, इनका भाग लेने के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दौड़ के लिए आजी मतलब तथा दौड़ के मैदान के लिए काष्ठा शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। सामूहिक नृत्य गान तो करते ही थे, अगाधि नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग यहाँ ऋग्वेद में मिलता है। द्यूत मतलब द्यूत खेलना मतलब जुआ खेलना, सो जुआ खेलना तो मिला है, पर्याप्त जुआ भी खेल रहे थे। अक्ष सूक्त में जुए से होने वाले दुष्परिणामों का भी जिक्र किया हुआ है। जब ज्यादा खेलने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया हार जाओगे, समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आर्य संगीत के स्वरों को पूरी तरह से जानते थे, क्योंकि भैया क्या, अरे तभी तो सेकंड वाले वेद में, कौन सा वेद, साम वेद जिसको कहा जाएगा, तो साम वेद में स्वरों का वर्णन है। करकरी, वाण, नाली, दुंदवी, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं जिनका वादन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्यों की शासन और राज्य व्यवस्था जो है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि आर्य अणु, दुष्य, यदु, तुर्वशु, पुरु, ये 5 जनों में वर्गीकृत थे। आर्य के ये 5 जन हुआ करते थे। जन मतलब अलग अलग कबीले थे एक प्रकार से, ये मान लो चलो ठंडे रूप में। प्रजा को विष या विष कहा जाता था, और ऋग्वेद काल में शासन का सर्वे सर्वा कौन होता था,
जन का हेड तो राजा नहीं होगा, जिसको राजा कहा जाता है। ठीक है भैया, राजा की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शासन करने के लिए जनता की बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से रक्षा के लिए राजा का निर्वाचित होना होता था। निर्वाचन होता था भाई साहब, और निर्वाचन के द्वारा राजा चुना जाता था। प्रजा से राजा कर ले लेता था, टैक्सेशन, क्योंकि भाई चाहिए तो है ही। और राजा का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता था? पुरोहित, वो ब्राह्मण होता था। ठीक है, जो धर्म कर्म से लेकर युद्ध आदि में भी भाग लेने का सारा बताता था। प्रजा के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था और राजकार्य में सहयोग और राजा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए प्रजा सभा, एक सभा भी होती थी और समिति भी होती थी, यानी लोकसभा राज्यसभा जिसको बोलते हैं, निर्वाचन करती थी। सभा का स्वरूप क्या होता था? सीमित होता था, और समिति जो है वो विस्तृत होता था। मतलब जो लोकसभा ज्यादा वाले लोग हैं वो समिति है, और कम वाले लोग क्या है? सभा है, बड़े लोग राज्यसभा टाइप के। शास्त्रार्थ और युद्ध कौशल की अगर हम बात करें तो भाई साहब आर्य धनुष, बाण, तलवार, छुरी, भाला, इन सब का प्रयोग कर देते थे शास्त्रार्थों के रूप में, यहाँ पे किया जाता था। शरीर रक्षा के लिए दस्तानों का, कवच का, टोपे का, इन सब का प्रयोग भी किया जाता था। ये लड़ाई झगड़े में भी बिल्कुल रत रहे करते थे। युद्ध विद्या में आर्य अत्यंत ही कुशल थे, और ऋग्वेद में दशराज या दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिल जाता है। इसमें इंद्र ने राजा सुदास को सहयोग भी दिया था, है ना। सुदास वो व्यक्ति था जिससे 10 कबीले इकट्ठे लड़ लिए थे 10 राजाओं ने। एक राजा को मारने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं मार पाए थे, जीत गए थे। इसमें किसने मदद करी थी? इंद्र ने। इंद्र ने अपना वज्र दे दिया था, ऐसा है। ठीक है, इनके वशिष्ठ ऋषि हुआ करते थे, ये बताऊंगा मैं, बिल्कुल हम पढ़ेंगे दशराज युद्ध के बारे में। मैं एक विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा कि आखिर क्या था 7वें मंडल में, कैसे क्या ये युद्ध हुआ, कैसे सुदास जीत गया। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आर्यों के आर्थिक जीवन का भी वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन एवं कृषि प्रमुख जो व्यवसाय थे वो हो गए थे। कृषि में गेहूं, धान, उड़द और तिल ये सब उगाए जाते थे, इनका उल्लेख मिलता है। आर्य जौ की खेती भी करते थे प्रमुख रूप से। सिंचाई हल बैलों से खेत जोतने के प्रमाण भी मिल जाते हैं, और ऋग्वेद में हमें आर्यों के द्वारा गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सारे पशु हुआ करते थे, मुख्य रूप से पालने का इनका मिल जाता है वर्णन। गाय सम्मानीय पशु होता था जिसे मारा नहीं जा सकता। कुत्तों व घोड़ों का पालन भी किया जाता था। पालतू पशु के अतिरिक्त ऋग्वेद में हाथी हो, शेर हो, बराह हो, ब्रक हो, रीछ, भालू, है ना, और बंदर, इन सबको भी उल्लेख किया गया है कि इस टाइप के पशु उस समय हुआ कर रहे थे। सारी चीज ऋग्वेद में कपड़े की बात करें तो कपड़े बुनना हो, रथ निर्माण की कला हो, चर्मकारी का कार्य हो, आभूषण बनाना हो, लकड़ी और धातुओं के सामान बनाना, ये सारी की सारी, साथ ही साथ हथियार बनाना, नाव का निर्माण करना, मकान बनाने, ये सभी के सभी शिल्प और कला के काम यहाँ पे औद्योगिक वर्गों के रूप में विकास हो चुका था। चलिए, ऋग्वेद में सोने और अयस यानी धातुओं की बात चल रही, खनिज का उपयोग आभूषणों के निर्माण के लिए किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में व्यापार का जो माध्यम है वो वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम हुआ करता था। एक चीज हमें चाहिए तो आप मुझे दूसरी चीज दे दीजिए, एक वस्तुओं का विनिमय करके ये आपस में खरीद फरोख्त कर लेते थे। तत्कालीन मुद्रा निष्क हुआ करती थी। निष्क जिसको कहा जाता था, जलीय और स्थलीय दोनों व्यापार किए जाने के साथ साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का विज्ञान विषयक कौशलता का भी वर्णन मिलता है, यानी विज्ञान ने मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि ऋग्वेद से संबंधित चीजों पे क्या है बहुत सारे रिसर्च करे हुए हैं। तो वैज्ञानिक जो मानते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं। कहाँ? ऋग्वेद में। क्या क्या है? तो विज्ञान विषयक कौशलता का भी बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। आर्य औषधियों की बात करें तो जड़ी बूटियों के रूप में और प्रकृति से रोगियों की चिकित्सा करने के लिए निपुणता थी, इनमें योग्यता भी रखते थे। कौन? आर्य। जो भैया आज के समय में साइंटिस्ट बड़ी बड़ी दवाएं खोज रहे हैं, वहां भी उस समय होते तो थे ही उस प्रकार के रोग, लेकिन उनका निवारण भी आर्यों ने किया हुआ है, तो वो चीजें लिखी हुई है। आयुर्वेद भी तो इसी समय विकसित हुआ। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख चिकित्सक अश्विनी हुआ करता था। कौन? अश्विनी हुआ करता था। अश्विनी द्वारा विषपला की टूटी हुई जांग को जोड़ने और श्रोण के घुटने ठीक करने, रजास्व की आंखें बनाने का भी उल्लेख मिलता है। तो अश्विनी कुमार मतलब समझ लो भैया ये बड़े चिकित्सक हुआ करते थे। ज्योतिषीय वर्णन की अगर मतलब ज्योतिषीय होता है वो, ज्योतिषीय नहीं, ज्योतिषीय वर्णन अगर बात करें तो ऋग्वेद में खगोल शास्त्र की, ज्योतिष की, इनका भी वर्णन मिलता है। कैसे मिलता है? इसमें 5 ऋतुएं, 12 राशियां, 360 दिन, सूर्य ग्रहण, दक्षिणायन, उत्तरायण,
ये सारी की सारी चीजों को समाहित भी किया गया है। तो ऋग्वेद में पूरा का पूरा वर्णन मिल रहा है, जो आज भी क्या कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं उसके हिसाब से। और बात कर लेते हैं पहले मंडल में 35वें सूक्त में सूर्य द्वारा आकाश में विनाश करने, उदित होने, नियम, चंद्रमा की स्थिति, इन सब का भी वर्णन किया गया है। जो आज साइंटिस्ट हैरान है कि भैया उस समय लिखा था जब तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, और सारी चीजें तब भी उनने बता दिया कि सूर्य को घूम के इतना समय लगता है, इतने दिन होता है, इतने घंटे का, ये सारी चीजें होती हैं, सब कुछ उनने बकायदा ऋग्वेद में बताया हुआ है। ठीक है, एक योजन लंबाई सूर्य के मार्ग की भी बताई गई है। कितनी योजन? 5559 नहीं 5059 नहीं 5059 योजन पूरी दूरी पृथ्वी से किसकी बताई हुई है? सूर्य की बताई हुई। तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं जो हैं, साकल, बाकल, अस्वायन, संखायन, मंडुकायन। ठीक है, ये 5 शाखाएं हैं जो ऋग्वेद की हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की बात करें तो देखो यार, ये ग्रंथ थे ऋग्वेद के बाद, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद ग्रंथ है। उनमें कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रमुख है ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन या कौशिकीय ब्राह्मण भी इसको दूसरे 2 ब्राह्मण है। ठीक है, लेकिन प्रमुख है ऐत्रेय और कौशिकी दूसरा। अरण्यक की बात करें तो सेम टू सेम ऐत्रेय अरण्यक भी है और कौशिकीय अरण्यक है संखायन वालों के लिए। उपनिषदों की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी सेम वही चीज, इन्हीं नाम से सारी चीजें बनाई हुई हैं ताकि कोई समस्या पैदा ना हो। अनायों की प्रमुख जातियां जो हुआ करती थी, आर्य थे जो आए थे ऋग्वेदिक लोग, आर्य, और जो उनके अलावा लोग थे उन्हें अनार्य कहा। तो प्रमुख जातियां उनकी जो थी, अज, यक्ष, पिशाच, किकट, शिश्रु। ठीक है, इसके अलावा वेदांगों की बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 प्रकार के क्या हुआ करते थे? वेदांग हुआ करते थे, वेदों के अंग। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं। 5 खंड थे भारतवर्ष के ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। ध्रुव, मध्य, प्रतीची देश, जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता था या मध्य देश कहा जाता था। प्राची देश यानी पूर्वी भाग भारत का। दक्षिण देश यानी दक्षिणी भाग। प्रतीची देश माने पश्चिम भाग और उदीची माने उत्तरी भाग। ये भारत के 5 भागों में इनने बांटा हुआ था। ऋग्वेद में दशराज युद्ध के प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करें, 7वें मंडल में मिलता है 30 राजाओं ने टोटल भाग लिया था इस युद्ध में, और भरत कबीले के, ये कबीला जो प्रमुख फेमस है, उसके कबीले थे भरत कबीले, उसके राजा थे सुदास। उनके नेतृत्व में पुरुषिणी, मतलब रावी नदी को कहते थे उस समय, पुरुषिणी नदी के तट पर विश्वामित्र दूसरे व्यक्ति थे, गुरुजी थे, है ना। पहले सुदास के ही गुरु होते थे, सुदास के पिताजी के गुरु थे उस समय पे, लेकिन सुदास ने वशिष्ठ जी को गुरु बना लिया था। सो इनके ही मतभेदों के कारण ये युद्ध होता था। तो विश्वामित्र ने 5 जन्य यानी अणु, दृश्यु, यदु, तुर्वश और पुरु तथा 5 अन्य जो थे अनार्य, उनको मिला के 10 राजाओं ने युद्ध करा था। यह एक कबीलिया युद्ध हुआ करता था क्योंकि कबीले थे। ठीक है, जिसमें राजा सुदास की विजय हो जाती है। बाकी की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा 10 राज युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में वर्णित आर्यों के जो प्रमुख कबीले थे, तो भरत कबीला जो ही जीता था ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, मत्स्य कबीला जयपुर में, अनुसुया दृश्यु पंजाब में, तुर्वसु दक्षिण पूर्व में, यदु पश्चिम में। ये सब 5 कबीले थे। पुरु की बात करें तो पुरु जो था सरस्वती नदी के आसपास वाला पुरुवंश हुआ करता था। देवताओं का वर्गीकरण, पृथ्वीवासी देवता जो पृथ्वी पर बिलोंग करते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी देवता, सोम देवता, अग्नि देवता, बृहस्पति, ये पृथ्वीवासी हैं। और अंतरिक्षवासी देवता कौन से थे? इंद्र, वरुण, मारुत, वायु, रुद्र, ये सब देवता अंतरिक्ष में निवास करते थे। 10वें मंडल की विषय वस्तु की बात करें तो 10वें मंडल के 95वें नंबरवें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद वर्णित है। ये सब मेन चीजें हमने ऋग्वेद से संबंधित डिस्कस कर ली। तो अब हम बात करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।